वेलकम टू बैक माय अनदर व्लॉग चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो मैं तैयार हुई हूँ। अभी मेरी फ्रेंड आने वाली है, तो मैं भी जाने वाली हूँ एक ऐसी जगह जहाँ जाने की लोगों की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है। लोग जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वहाँ जाकर एक सुकून मिलता है। तो आप लोग मेरे व्लॉग में इसी तरीके से बने रहना और आप लोग को जहाँ मैं जा रही हूँ वो जगह देखने को मिलेगी। काफ़ी लोग गए होंगे और काफ़ी लोग नहीं भी गए होंगे। तो वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। वहाँ जाकर जो सुकून मिलता है वो कहीं भी नहीं मिलता है। तो आगे मेरे व्लॉग में इसी तरीके से बने रहना। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, मैं मिलती हूँ अपने आगे व्लॉग में, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी आने वाली है अभी। तो मैं उससे मिलूँगी रास्ते में, फिर हम लोग वहाँ से आगे जाएंगे। हम लोग अब यहाँ पे मंदिर में पहुँच चुके हैं। फेमस टेम्पल ऑफ गोलू देवता। शादी के भी लगन है आज और कल में, तो बहुत बड़ा लगन है। लेकिन यहाँ पे जो भीड़ दिख रही है हमें, इसमें जो बाहर के टूरिस्ट हैं वो उनकी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि जो ये गोलू देवता हैं ये न्याय के देवता के नाम से पुकारे जाते हैं। दूर दूर तक इनकी पहचान है, इसलिए लोग यहाँ पे दूर दूर से आया करते हैं। अपनी मन्नतें जिनकी पूरी होती है वो यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे दूल्हे भी काफ़ी दूल्हे जो है तैयार हैं गोलजू के मंदिर में अपना आशीर्वाद लेने। और यहाँ पीछे जो है शादियाँ भी होती हैं इसके पीछे साइड। तो शादी का लगन भी बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शादी हो रही हैं। दुल्हन भी बहुत दिख रही है हमें, और दूल्हे भी 2-3 तो दूल्हे हमें रास्ते में मिल गए थे। ये जो सामने धुआं दिख रहा है, यहाँ पे धुनी जली हुई है, ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। तो सीजन है तो सभी लोग अपना कार्यक्रम जारी रख रहे हैं और हम भी अपना व्लॉग जारी रख रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए, आपको काफ़ी कुछ दिखाएंगे हम। तो जिन लोगों ने गोलू देवता की कहानी सुनी होगी, जो गोलू देवता थे ये न्याय के देवता के नाम से जाने जाते हैं। देश विदेश तक इन्हें लोग न्याय के देवता के नाम से जानते हैं और ये इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ऐसी लोक कथा आप लोगों ने भी सुनी होंगी कि कत्यूरी जो राजवंश के राजा थे झालूराई, तो उनकी गोलू जो थे गोलू देवता इकलौती संतान थे। आज हमारी जो साथ थी ज्योति, उसने भी घंटी बाँध दी है। कुछ मन्नतें पूरी हो चुकी हैं इनकी भी, इसलिए इन्होंने आज यहाँ पे अपनी घंटी बाँध दी। तो चलो देखते हैं आगे क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलता है। ये है यहाँ के लेटर जो स्टाम्प पेपर में लगे हुए हैं। लोग अपनी दूर दूर से मन्नतें मांगते हैं यहाँ पे, और जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पर घंटी चढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता चला, गोलू देवता जो हैं झालूराई के पुत्र हैं। तो राजा झालूराई एक न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। इनकी 7 रानियां थी, परंतु इनकी एक भी संतान न थी। राजा झालूराई को भगवान भैरव जब मिले तो भगवान भैरव ने उन्हें तपस्या करने को कहा। राजा ने घनघोर तपस्या कर भगवान भैरव को भी प्रसन्न किया। धूनी में यहाँ पे अगरबत्ती दिए चलते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर मंदिर के बाहर से मसान भगवान का मंदिर होता है। वहाँ पर जो हैं पंडित जी बैठते हैं, वो 3 बार हमारे सर से मांस चावल निकालते हैं और हम जो डरे होते हैं उसे भगाते हैं। राजा की जो 8वीं पत्नी थी, उनके ही पुत्र थे हमारे गोलजू।
हम अपनी गोलजू को कई नामों से पुकारते हैं, ग्वाला महाराज, गोलजू, बाला गोरिया। तो यही है हमारे इष्ट का मंदिर, बाला गोरिया। ये जो सामने बजाते हैं इन्हें दास कहा जाता है। दास ही हमारे यहाँ पे जब बैसी लगती है उसमें सभी देवताओं को न्योता देते हैं। ये मंदिर के बाहर का प्रांगण है, जो चारों तरफ पेड़ों के बीच में ये मंदिर है। तो ये यहाँ का जो जिसमें चितई मंदिर के बारे में लिखा गया है। गोलू देवता के अवतार यहाँ पूजे जाते हैं। मंदिर में हजारों अद्भुत घंटियाँ हैं, ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो ये सामने इसका जो है काफ़ी बड़ा प्रांगण है, यहीं शादियाँ भी होती हैं। इसकी अलग एरिया बना दी गई है। चलो आगे देखते हैं। तो आप लोग हम जा रहे हैं डाना गोलजू के मंदिर, जो गोलजू के मंदिर के बाद पड़ता है। पता है, एक पौराणिक मान्यता ये भी है कि जो हमारे चंद राजवंशी राजा राज बहादुर थे, उनकी सेना का नाम भी गोलूदेव था। हाँ, गिर गई थी। माना जाता है कि डाना गोलजू देवता राह भटके हुए लोगों को सही मार्ग दिखाते हैं। स्थानीय निवासी बताते हैं कि जब पहले चिते के गोलजू भगवान के दर्शन किए जाते थे, उसके बाद श्रद्धालु डाना गोलजू के दर्शन करते हुए आते थे। और इलाके में जब कोई इंसान रास्ता भटक जाता था तो उसे जो रास्ता दिखाते थे वो हमारे ही डाना गोलजू दिखाते थे। अब हम लोग यहाँ दर्शन करेंगे, उसके बाद हम यहीं से जाएंगे। एक दूल्हे की गाड़ी और रही यहाँ पर। ये वो जगह है जहाँ पर हम मम्मी के साथ लास्ट टाइम चितई आए थे, यहीं पे बैठे हुए थे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि हम पहुंच चुके हैं एक पवित्र धार्मिक स्थल गंगनाथ के मंदिर में। आप लोग जानते होंगे और कई लोग यहाँ पे आए भी होंगे। तो ये है हमारे गंगनाथ का मंदिर। इतिहास की यहाँ पे कई मान्यताएं रही हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, कई लोग आए भी होंगे, ये हरे भरे चीड़ के जंगलों के बीच में हमारे गंगनाथ जी का मंदिर है। अब जो है ये मंदिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा बना दिया है। नीचे साइड, इस साइड जो है मछली पालन वगैरह चल रहा है, बाग बगीचे बनाए हुए हैं नीचे। तो ये
यहाँ पर जो होता है, जब माघ के महीने में भंडारा होता है तो यहीं पर बैठाकर सभी लोगों को भंडारा खिलाया जाता है। इसको देखो, पानी की प्यास लग गई। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गंगनाथ बाबा काली नदी के पार डोटीगढ़ नेपाल में रहने वाले थे और कंकुर इनकी राजधानी थी। राजा भावोचंद्र के पुत्र थे। इनकी माता का नाम प्योला रानी था। वह बचपन से ही जो गंगनाथ जी थे वो सरल स्वभाव के थे। राजपाट, वंश, धन, वैभव में उनकी कोई भी रुचि नहीं थी। कहते हैं कि एक बार गंगनाथ जी अपने सेवक कर्मचारियों के साथ उत्तरायणी मेला बागेश्वर देखने जाते हैं। मेले में उनकी मुलाकात दनिया के कृष्णानंद जोशी की पुत्री भाना से हो जाती है। भाना का सौंदर्य और स्वभाव देखकर उन दोनों की आपस में मुलाकात होती है। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। राजकुमार गंगनाथ भाना के सपने देखने लगते हैं। एक दिन उन्होंने अपने सपने में भाना को देखा। भाना उनसे कहती है स्वप्न में कि आप संन्यास ले लो, अल्मोड़ा निकल जाओ, ये अपना राज्य सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप अल्मोड़ा चले जाओ। वहाँ मेरे पिता दीवान हैं और वह वहीं रहा करते हैं और मेरी मुलाकात तुमसे अब वहीं होगी। इसलिए वो अगले दिन गंगनाथ झोला चिमटा लेकर अपना राज्य छोड़कर महाकाली नंदा पार संन्यास लेकर निकल जाते हैं। गंगनाथ जी फिर गोरखनाथ से संन्यास धर्म की दीक्षा लेते हुए गुरु गोरखनाथ द्वारा दिव्य वस्त्र और पीठ और शक्तियाँ लेते हुए दनिया क्षेत्र की ओर आ जाते हैं। अब हम भी निकल जाते हैं घर की ओर। सो गाइस, आज हम लोगों ने काफ़ी मंदिरों के दर्शन कर लिए और आप लोगों ने भी, जो लोग हमारे व्लॉग को एंड तक देख रहे हैं, उन लोगों ने भी सभी मंदिरों के दर्शन कर लिए। तो भगवान से यही उम्मीद है कि आपका भी दिन शुभ रहे, हमारा भी आपकी जो आने वाली शुरुआत है वो भी अच्छी रहे। तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। कुछ इस तरह है आज की शाम। तो आज हमारे बन रहे हैं छोले। गाइस, मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप लोग को आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय।